नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली एक यात्रा है। यह है उस राजकुमार की कथा जिसने ऐश्वर्य, वैभव और मोह माया सब कुछ त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज की। यह है गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, गृह त्याग से आत्मज्ञान तक का प्रेरणादायक सफर। हर हिस्सा आपको ले चलेगा उस युग में जहां एक व्यक्ति की अंतरात्मा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो चलिए डूबते हैं इस आध्यात्मिक अनुभव में हमारी ऑडियो स्टोरी सीरीज के साथ। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी से। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नाम के एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या एक सन्यासी बनकर पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। राजा शुद्धोधन को यह सुनकर चिंता हो गई। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, न कि सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चार दीवारी के भीतर ही सीमित कर दिया। उन्हें कभी दुख, बीमारी या मृत्यु जैसे जीवन के सच्चे दृश्य दिखने ही नहीं दिए। राजकुमार सिद्धार्थ की परवरिश बहुत ही ऐशो आराम में हुई। 3 अलग अलग रथुओं के लिए 3 भव्य महल बनाए गए थे। सुबह से रात तक मनोरंजन, सुंदर वस्त्र, सुगंधित भोजन और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि में उनका दिन बीतता था। लेकिन अंदर कहीं न कहीं सिद्धार्थ की आत्मा बेचैन रहती थी। उन्हें लगता था कि यह जीवन अधूरा है। जो कुछ भी उन्हें दिखाया जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। राजा की आज्ञा के बिना चुपचाप एक रथ मंगवाया गया और पहली बार सिद्धार्थ महल की ऊंची दीवारों के बाहर निकले। पहली यात्रा। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही कमजोर और कांपते हुए वृद्ध को देखा। बाल सफेद, पीठ झुकी, शरीर कांपता। सिद्धार्थ चौंक गए। ये क्या है? चन्ना ने बताया, यह वृद्धावस्था है। हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। दूसरी यात्रा। अगली बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, दर्द में तड़पता, चेहरा पीला पड़ा हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह सबके साथ होता है? चन्ना ने कहा, हां राजकुमार, बीमारी जीवन का हिस्सा है। तीसरी यात्रा। अब उन्होंने देखा 4 लोग एक मृत शरीर को उठाकर श्मशान ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? चन्ना ने धीरे से कहा, मृत्यु। एक दिन हम सबको मरना है। तीनों दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय हिल गया। उन्होंने पहली बार जाना कि यह जीवन जो उन्हें इतना सुंदर दिख रहा था उसमें दुख, पीड़ा और मृत्यु भी मौजूद है। चौथी यात्रा। पर एक और दृश्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक सन्यासी शांत, स्थिर और आत्म प्रसन्न चेहरा लिए हुए एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था। कौन है ये? सिद्धार्थ ने पूछा। एक साधु है, चन्ना ने कहा, जिन्होंने सत्य की खोज में संसार को त्याग दिया है। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। उन्हें पहली बार ऐसा लगा, यही है असली रास्ता। यही है वो शांति जिसे वो इतने वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहे थे। उस रात वे सो नहीं सके। महल के अंदर का ऐश्वर्य अब उन्हें कैद जैसा लगने लगा। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना था। क्या सिर्फ भोग विलास ही जीवन है? क्या मनुष्य को केवल जन्म लेकर, वृद्ध होकर, बीमार होकर मर जाना है? उनका मन बार बार एक ही बात कह रहा था, इस जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि उन्हें सत्य की खोज में निकलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा ने उनका विवाह यशोधरा से करवा दिया था और अब उनका एक सुंदर पुत्र भी था, राहुल। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में अब भी वही प्रश्न गूंजते रहते, मैं कौन हूं? संसार में इतना दुख क्यों है? क्या इसका कोई अंत है? इसी आत्म मंथन के साथ धीरे धीरे वह क्षण पास आने लगा जब सिद्धार्थ एक कठिन लेकिन महान निर्णय लेने वाले थे। राजकुमार सिद्धार्थ महलों में रहते हुए भी भीतर से बहुत बेचैन हो गए थे। अब तक वे 3 यात्राओं में वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मृत्यु को देख चुके थे। इन अनुभवों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे, क्या यही जीवन है? क्या हर व्यक्ति को यह सब सहना होगा? चौथी यात्रा में जब उन्होंने एक शांत, संयमी सन्यासी को देखा तो पहली बार उनके हृदय में समाधान की एक झलक मिली। वह साधु न दुखी था न परेशान, उसकी आंखों में शांति थी।
सिद्धार्थ ने रथसारथी चन्न से पूछा, यह कौन है? चन्न ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने सब मोह माया छोड़कर सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के मन में कुछ गूंज उठा, शांति की तलाश, महलों की चकाचौंध। लेकिन मन का अंधकार वापस आने के बाद भी सिद्धार्थ का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब महलों की सजावट, गंधर्वों के गीत और स्वादिष्ट व्यंजन भी उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। यशोधरा का प्रेम, पुत्र राहुल की मुस्कान, ये सभी उनके हृदय में गहराई से बसे थे। लेकिन अब वे समझ चुके थे कि सच्ची शांति इन सांसारिक बंधनों से परे है। रात के सन्नाटों में वे खिड़की से बाहर चंद्रमा की ओर देखते और सोचते, क्या मेरा जीवन केवल इस विलास में बीतेगा या मैं इस जीवन का गूढ़ रहस्य जान पाऊंगा? यशोधरा और राहुल। एक रात जब सब कुछ शांत था, सिद्धार्थ ने यशोधरा और बालक राहुल को सोते हुए देखा। यशोधरा की बाहों में लिपटा नन्हा राहुल स्वप्न में मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ वहीं बैठ गए, आंखें नम थीं। मैं इन्हें बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मेरा प्रेम इनसे मुझे बांध नहीं सकता। अगर मैं सच को नहीं जान सका तो क्या पिता, क्या पति, मेरा जीवन अधूरा रहेगा। अंतिम निर्णय। रात के तीसरे पहर सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना राजसी वस्त्र त्यागा, स्वर्ण मुकुट उतार कर एक ओर रखा और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने अपनी तलवार और अंगूठी को भी त्याग दिया। चुपचाप वह अस्तबल में पहुंचे। वहां उनका प्रिय घोड़ा कंठक खड़ा था, जैसे वह जानता हो यह यात्रा सामान्य नहीं है। चन्न, जो हमेशा उनके साथ था, समझ गया कि राजकुमार कोई बड़ा निर्णय ले चुके हैं। सिद्धार्थ ने चन्न से कहा, मेरे भाई, आज मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं जहां कोई वस्त्र, कोई पहचान, कोई नाम भी मेरे साथ नहीं रहेगा। अब मैं केवल सत्य की तलाश में हूं। चन्न की आंखें भर आईं, पर सिद्धार्थ की आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। कंथक की अंतिम यात्रा। कंथक पर सवार होकर सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकल गए। चांदनी रात थी, रास्ते सुनसान थे, केवल रात की नीरवता और दिल की धड़कनें साथ थीं। जैसे ही वे राजमहल की सीमाओं से बाहर निकले, सिद्धार्थ ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। महलों की सुनहरी मीनारें अब उन्हें बांध नहीं रही थीं। वह जीवन जो सब कुछ था, अब पीछे छूट रहा था। गृहत्याग। एक नदी के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अंतिम बार कंथक को गले लगाया और चन्न को कहा, अब तुम लौट जाओ, ये मेरी यात्रा है और मुझे अकेले ही इसे तय करना है। उसके बाद उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और नदी के जल से स्नान किया। उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ त्याग दिया। अब वे केवल एक साधक थे, सत्य की खोज में एक यात्री। सूर्योदय की हल्की किरणें फूट रही थीं। सिद्धार्थ एक नई राह पर चल पड़े थे। कोई संगीत नहीं, कोई स्वागत नहीं, केवल एक मौन और एक दृढ़ निश्चय। राजपाट त्यागने के बाद सिद्धार्थ गहरे जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने सोचा, अगर इस संसार में दुख का अंत है तो वह केवल भीतर की खोज से मिलेगा। गंगा पार करके वह पहुंचे उर्वेला के जंगलों में, एक घना, शांत और तपोभूमि जैसा स्थान। वहीं 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे, कौंडिन्य, भद्रिक, वैशेचपी, महानाम और अश्वजित। सिद्धार्थ ने भी उनके साथ रहकर कठिन तप करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन, महीने पर महीने बीतते गए। सिद्धार्थ ने खाने पीने से मुंह मोड़ लिया। कभी सिर्फ एक दाना चावल खाते, कभी पेड़ों के पत्ते। शरीर बिल्कुल सूख गया था, पसलियां साफ दिखती थीं, आंखें भीतर ढंस गई थीं, लेकिन मन की जिज्ञासा वह बुझी नहीं थी। उन्होंने सोचा, क्या शरीर को पीड़ा देकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है? लेकिन समय के साथ उन्होंने एक सत्य जाना, अत्याचार भी नहीं, ऐश्वर्य भी नहीं, मध्यम मार्ग ही मुक्ति की राह है। एक दिन नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि स्नान करते हुए बेहोश होकर बहने लगे। तभी वहां से एक चरवाहन कन्या सुजाता गुजरी। उसने सिद्धार्थ को पानी पिलाया और खीर बनाकर खिलाई। यह पहला मोड़ था जब सिद्धार्थ ने जाना कि शरीर को पूरी तरह त्यागना नहीं, बल्कि साधन बनाना है। उन्होंने अब निर्णय लिया, वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे। जब तक सच्चा ज्ञान ना मिल जाए तब तक उठेंगे नहीं। रात का समय था, चारों ओर गहन अंधकार और भीतर आत्मिक प्रकाश की तलाश। मारा, मोह और भ्रम का प्रतीक आया।
उसने सिद्धार्थ को डराने की हर कोशिश की, कभी भय, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी सुंदर अप्सराओं का मोह। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मैं जानता हूं तुम मेरे भीतर नहीं हो, और मारा पराजित हो गया। रात के अंतिम पहर में जब पूर्णिमा की चांदनी चमक रही थी, सिद्धार्थ को वह दीप्ति मिली जिसकी तलाश में उन्होंने राजपाट छोड़ा था, बोधि प्राप्ति। अब वह केवल सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत आत्मा, जिसने जीवन, दुहक और मोक्ष के रहस्य को समझ लिया था। राजसी जीवन छोड़कर निकल चुके थे सिद्धार्थ। पैरों में छाले, मन में बेचैनी, लेकिन आत्मा में एक गूढ़ संकल्प था, मैं जानकर रहूंगा दुख का अंत कैसे होता है। भटकते हुए वे पहुंचे वैशाली के पास, जहां एक महान तपस्वी और योगी रहते थे, महर्षि अलार कालाम। अलार कालाम कोई साधारण योगी नहीं थे, वे आत्मा और ब्रह्म के रहस्य में गहरे डूबे हुए थे। सिद्धार्थ ने विनम्रता से निवेदन किया, हे महात्मन, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आत्मा को बंधनों से मुक्त कर सके। अलार मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे नेत्रों में वैराग्य की ज्वाला है पुत्र, आओ ध्यान सीखो। फिर शुरू हुई ध्यान की साधना। सिद्धार्थ दिन रात शरीर को भुलाकर मन को स्थिर करने लगे। अलार ने उन्हें सिखाया आकिंचन्यायतन समाधि, यानी ऐसी स्थिति जहां कोई इच्छा शेष नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं। सप्ताहों में सिद्धार्थ उस ध्यान में पारंगत हो गए। एक दिन अलार कालाम ने कहा, सिद्धार्थ, अब तुम मेरे समान ज्ञानी हो, आओ इस ज्ञान को साथ में बांटे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक ही सवाल था, क्या यह समाधि जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है? उत्तर, नहीं। सिद्धार्थ ने प्रण लिया, अभी लक्ष्य अधूरा है। अब वे आगे बढ़े और पहुंचे एक और प्रसिद्ध तपस्वी के पास, उद्दक रामपुत्र। उद्दक ने उन्हें एक और गूढ़ साधना सिखाई, नैव संझा ना संझायतन समाधि, यानी ऐसा ध्यान जिसमें न तो चेतना रहती है न अचेतना, बस मौन का विस्तार होता है। सिद्धार्थ ने यहां भी पूरी निष्ठा से साधना की। उद्दक रामपुत्र इतने प्रभावित हुए कि बोले, तुम मेरी गद्दी संभालो, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनो। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय अब भी शांत नहीं था। उन्होंने सोचा, यह समाधि गहरी है, लेकिन यह भी केवल अस्थायी शांति देती है, दुखों का स्थायी अंत नहीं। और तब उन्होंने एक निर्णायक निर्णय लिया, अब मैं किसी और के बताए रास्ते पर नहीं, अपने भीतर उतरकर खोज करूंगा। जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलता, तब तक चैन नहीं लूंगा। वह दिन था एक असली साधु के जन्म का। बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा और चाल में स्थिरता। अब वह जानते थे जीवन क्या है, दुख क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। लेकिन अब एक प्रश्न सामने था, क्या इस गहरे अनुभव को दूसरों को बताया जा सकता है? क्या कोई इसे समझ पाएगा? कुछ समय तक बुद्ध मौन रहे, पर फिर उनके हृदय में करुणा जाग उठी। यदि एक भी व्यक्ति समझ गया तो यह संसार बदल सकता है। सारनाथ की ओर यात्रा। बुद्ध चल पड़े सारनाथ की ओर, जहां 5 पुराने संगी तपस्वी रहते थे, कौंडन्य, भद्दीय, वप्प, महानाम और अस्सजी। इन लोगों ने सिद्धार्थ को तब छोड़ दिया था जब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी थी। पर अब बुद्ध का चेहरा कुछ और ही था, तेजस्वी, शांत, दिव्य। उन 5 ने दूर से ही पहचान लिया, यह अब वही सिद्धार्थ नहीं है। पहला उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ के आर्षिपतन मृगदाय में बुद्ध ने बैठकर पहली बार अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी पर गूंजदार थी। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, 2 चरम सीमाओं से बचो। एक है इंद्रिय सुख में लिप्त होना और दूसरी है अति कठोर तपस्या। मैंने मध्यम मार्ग को पाया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और फिर उन्होंने सुनाया 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। 1. दुख। जीवन में जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से बिछुड़ना सब दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, लालच, मोह, यही दुख का मूल है। 3. दुख की निवृत्ति। जब तृष्णा समाप्त होती है, दुख भी मिटता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, यह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टमार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाक। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। बुद्ध ने यह ज्ञान बहुत सरल शब्दों में समझाया।
ना किसी ईश्वर की पूजा, ना बलि, ना कर्मकांड, बस स्वयं के भीतर की ओर देखना। पहला बोध। कोंदन्य बुद्ध की वाणी सुनकर सबसे पहले कोंदन्य को धर्मचक्षु खुला। उन्होंने कहा, अब मैं समझा, हे भगवान, अब मेरा अज्ञान दूर हुआ। बुद्ध मुस्कुराए। अन्ना कोंदन्य जान गया। इसी दिन से उनका नाम हो गया अन्ना कोंदन्य। धर्म का पहला चक्र चल पड़ा। यही था वह क्षण जब बुद्ध ने धर्म का पहला चक्र घुमाया। धम्मचक्कप्पवत्तन। यह कोई धर्म नहीं था जिसे बनाया गया था, यह था सत्य का अनुभव जिसे बताया गया। पांचों साधक उनके पहले भिक्षु बने। इसी के साथ संघ की स्थापना हुई, बौद्ध भिक्षुओं का पहला समुदाय। करुणा से भरा जीवन। बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने राजाओं, भिक्षुओं, गृहस्थों, स्त्रियों, बच्चों सभी को ज्ञान दिया, हर वर्ग, हर जाति को। उनका धर्म किसी दीवार में बंद नहीं था, यह था मानवता का धर्म। उनकी करुणा ने अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी साधु बना दिया, अम्बपाली जैसी नगरवधू को भी साध्वी बना दिया। बुद्ध ने अंधकार से निकला रास्ता दिखा दिया था। बिना डरे, बिना क्रोध के, बिना मोह के एक शांतिपूर्ण जीवन। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब सारनाथ में एक आर्षिपतन वन में एक शांत तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और दुनिया को देखने का एक नया तरीका दे दिया। यही था वह क्षण जब अज्ञान पर ज्ञान की विजय हुई और बुद्ध के भीतर का प्रकाश संसार की अंधकार को चीर गया। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर आपको बुद्ध की यह ज्ञानमयी यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही गूढ़ ज्ञान से भरी कहानियां लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाएं। अगले भाग में मिलेंगे बुद्ध के जीवन की एक और अद्भुत झलक के साथ। तब तक के लिए स्वयं को जानिए, जीवन को समझिए और शांति की ओर बढ़ते रहिए। नमो बुद्धाय।